गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है स्कूल इज़ अ टेम्पल। क्या आप इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड है कि क्या स्कूल वास्तव में एक टेम्पल की तरह है? तो बेटा हाँ, आपको इससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। स्कूल वास्तव में एक टेम्पल की तरह होता है। कहते ना हम कि स्कूल एक मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर में जाने से हमें ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से जब आपको स्कूल में जाना होता है तो स्कूल में जाने से आपको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान। तो आइए इस सेशन को पढ़ते हैं। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसा कि बिट्स ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है? पेपर के टुकड़े। इसके अलावा है फिर आपका थ्रू, थ्रॉन, थ्रॉन का मतलब फेंक चुका, स्क्रैप मतलब कचरा, पेपर के टुकड़े, फ्लोर का मतलब फर्श होता है, ब्लेमिंग का मतलब आरोप होता है, क्वाइट का मतलब शांत होता है, किचन का मतलब रसोई होता है जैसे कि आप जानते हो, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है। इसके अलावा रिमूव का मतलब हटाना होता है, और एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए हम लेसन सेकंड को रीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये लेसन दिखाना चाहूंगी। देख लो बेटा, ये लेसन 4 है। लेसन का नाम जैसा कि आपने देखा क्या है? स्कूल इज टेम्पल, यानी शिक्षा का क्या है? मंदिर। और क्या है वो? टेम्पल। यह एक तरह से डायलॉग है। इसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं, जिसमें राजू है, मंजीत है, टीचर है, नेहा है, इसी तरह और भी क्लासमेट्स हैं। जैसे कि आप जानते हो, जब हम क्लास में बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर, यानी क्लास का मॉनिटर कौन है? राजू है। उसको क्या मिले? कुछ पेपर जमीन पर गिरे हुए मिले। नियर मंजीत, जो कहाँ थे? मंजीत के पास में पड़े हुए थे। राजू कहता है, मंजीत, हु वाज थ्रॉन दिस बिट्स ऑफ पेपर? मंजीत, ये पेपर के टुकड़े किसने फेंके? मंजीत क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मे बी सम बॉयज हैज थ्रॉन दिस स्क्रैप, हो सकता है कि आसपास के कुछ बच्चों ने इस पेपर को फेंक दिया हो। राजू कहता है, नो यू आर टेलिंग लाई, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। When I went out of the class, you were writing on a paper. जब मैं क्लास में एंटर हुआ था ना, उस समय आप क्या कर रहे थे? पेपर पर कुछ लिख रहे थे। I am sure these are the bits of that same paper. मुझे ऐसा लगता है कि वही उसी पेपर के टुकड़े हैं जो आपके पास गिरे हुए हैं। मंजीत कहता है, ओके ओके। मंजीत कहता है, आई डिड नॉट थ्रो देयर, मैंने उन पेपर को यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने तो उसको कहाँ फेंका था? डस्टबिन के अंदर फेंका था। ये पेपर मैंने नहीं गिराए। राजू लाउड गिरा, नो नो नो, यू थ्रो दिस देयर देम, तुम ही ने उनको यहाँ पे फेंका होगा। नाउ क्लीन द फ्लोर, चलो अब फ्लोर को साफ करो, फर्श को साफ करो। फ्लोर का मतलब क्या होता है बेटा? फर्श। मंजीत कहता है, व्हेन आई डिड नॉट थ्रू दिस पेपर बिट्स ऑफ पेपर, व्हाई शुड आई क्लीन देम? जब मैंने इन पेपर को फेंका ही नहीं, तो मैं इस पेपर को क्यों उठाऊं? क्यों यहाँ फर्श की सफाई
करूं। बोथ कॉल्स जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर। और दोनों में, मंजीत और राजू में बहुत लड़ाई होती है। उसी समय क्लास टीचर एंटर होती है। टीचर कहती है, बॉयज वाई आर यू मेकिंग नॉइज। अरे बच्चे लोगों, आप शोर क्यों मचा रहे हो। मंजीत कहता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी। ही सेज दैट दिस that I have thrown the piece of paper here. He is telling me to clean the floor. Also, I am not. It is not my job. Sorry, it is not my job. राजू मंजीत कहता है कि सर राजू मुझ पर ब्लेम लगा रहा है कि मैंने जो पेपर है, इन पेपर को क्या कर दिया है, ये पेपर मैंने फेंके हैं, है ना, जबकि पेपर मैंने नहीं फेंके हैं। और अब वो मुझे कह रहा है कि मैं इन पेपर को उठाऊं। सर ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरा कोई काम नहीं है कि मैं वो कचरा उठाता फिरूं। टीचर, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। टीचर कहता है, बच्चे लोगों आप पहले तो शांत हो जाओ और फिर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी हु क्लीन। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपकी यदि बॉडी गंदी हो जाती है, यदि आपकी बॉडी गंदी हो जाती है तो उसको क्लीन कौन करता है, कौन उसको क्लीन करता है। वी डू इट आवर सेल्फ सर। सर उसको तो हम खुद ही साफ करते हैं। ओके इफ़ योर क्लास इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। क्या यदि आप क्लास डर्टी रहती है, सॉरी यदि आपका रूम गंदा हो जाता है तो क्या आपके मदर की ड्यूटी होती है कि इसको क्या करो, साफ करने की ड्यूटी क्या मदर की होती है, आप लोग की ड्यूटी नहीं होती है। कौन कहता है ये, टीचर कहते हैं। किनको, बच्चों को। कि यदि आपके रूम में गंदा हो जाता है तो उस रूम की सफाई कौन करता है, क्या ये ड्यूटी मम्मी की है कि मम्मी उस रूम की सफाई करे। सर यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। राजू कहता, हाँ सर मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही करता हूँ। टीचर कहता, गुड राजू। सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, आई फैच माई वाटर विद माई मदर फ्रॉम a well. I help her in the kitchen also. नेहा कहती है कि सर मैं अपनी माँ के साथ पानी भरने भी जाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ और मेरी मम्मी की किचन में हेल्प भी करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। कौन कहता है ये, बिट्टू कहता है कि सर मैं अपने पापा के साथ दुकान पर जाता हूँ और मैं वहाँ उनकी करता हूँ, हेल्प करता हूँ। वेरी गुड माई चिल्ड्रन। टीचर क्या बोलता है, चिल्ड्रन बहुत अच्छी बात है ये कि आप इस तरह से करते हो। समझ में आ रहा है बेटा आपको, ठीक है। टीचर कहता है, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, वी वर्क एट होम ourselves and help our family member also. There we don't think whether our household activities are our job or not. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन 4th स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है स्कूल इज़ अ टेम्पल। जैसा कि आपने सुना होगा घर एक मंदिर है, ऐसा सुना आपने? क्यों?
क्योंकि घर में जो एलिमेंट्री नॉलेज होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी शिक्षा नॉलेज होती है, वो आपको कहाँ से मिलती है? घर से ही। जैसे झूठ नहीं बोलना है, सबकी हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी को टीज़ नहीं करना चाहिए, ये तो सारी शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है। इसी प्रकार यदि आपको एजुकेशन में जाना हो, पढ़ाई में जाना हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल में। कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल में। यदि आपको डिग्री लेनी हो, जैसा कि मान लो आपने MBBS किया, तो उसके लिए आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना ही पड़ा। जब आप MBBS करेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे, चाहे आपके कितने अच्छे संस्कार हो, कितने ही अच्छे गुण हो, लेकिन यदि आप जब तक MBBS नहीं करेंगे तब तक आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। यदि आपका फेवरेट फील्ड टीचिंग है, तो टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीचिंग के लिए आपको BEd करनी पड़ेगी। ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन कौन देता है? स्कूल देता है। कौन देता है? स्कूल। इसके अलावा स्कूल स्कूल को हम टेम्पल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूलों में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको अच्छी तरह गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलता है? स्कूल से नॉलेज मिलती है। इसलिए हम स्कूल को एक टेम्पल के रूप में मानते हैं। इस लेसन में ये डायलॉग है, मोस्टली डायलॉग है, और 4 या 5 कैरेक्टर हैं जो आपको इनमें मिलेंगे। कुछ कैरेक्टर का नाम मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि एक तो टीचर है, मंजीत है, राजू, आफ्टर दैट नेहा, बिट्टू, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डायलॉग को बोलेंगे। चलिए हम इन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। अ क्लासरूम का सीन है, जहाँ क्लासरूम होती है। क्लासरूम में बहुत सारे कौन बैठते हैं? स्टूडेंट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? स्टूडेंट। तो क्लासरूम का सीन है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, उसमें राजू है। राजू कौन है? वहाँ का क्लास मॉनिटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। मंजीत, उसने देखा कि मंजीत जहाँ बैठा था उसके जस्ट नीचे ही पेपर के बहुत सारे टुकड़े गिरे हुए थे। ज़मीन पे टुकड़े गिरे हुए थे। बिट्स ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कागज़ को काट काट के हम फेंक देते हैं ना, फाड़ के, उनको कहते हैं बिट्स ऑफ पेपर। राजू मंजीत से कहता है, मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। मंजीत, क्लास में किसने ये पेपर के टुकड़े फेंके हैं? तो बेटा मंजीत क्या बोलता है? आई डोंट नो, आई डोंट नो। राजू, मे बी सम बॉयज हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स। हो सकता है ये कचरा किसी दूसरे बच्चे ने फेंका हो। राजू समझ जाता है कि जरूर मंजीत झूठ बोल रहा है। तो राजू कहता है मंजीत को, नो, यू आर टेलिंग लाई। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर एंड आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ सेम पेपर। राजू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं क्लास में आया था तब तुम पेपर पर कुछ लिख रहे थे, और मुझे पक्का विश्वास है कि जो पेपर के टुकड़े यहाँ गिरे हुए हैं वो तुम्हारे ही पेपर के हैं। मंजीत कहता, आई डोंट थ्रो दीज दैम हियर, आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन। मैंने इनको डस्टबिन में फेंका है, मैंने क्लास में नहीं फेंका। मैंने इसको कहाँ फेंका है? डस्टबिन में फेंका है। उसी समय क्लास में टीचर आ जाती है। उसी समय क्लास में टीचर आ जाती है और टीचर कहती है, बॉयज़ एस बॉयज़, ठीक है,
वाई आर यू मेकिंग नॉइस? बच्चे लोग तुम शोर क्यों कर रहे हो? किसने कहा? टीचर ने कहा। किससे कहा? स्टूडेंट से। देन वाई आर यू मेकिंग नॉइस? तुम शोर क्यों कर रहे हो? उसी समय मंजित कहता है, सर, राजू इज ब्लेमिंग मी. He says that I have thrown these bits of paper here. He is telling me to clean the floor also. It is not my job. मंजित कहता है कि सर, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है. ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना. राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है कि ये जो पेपर के टुकड़े हैं वो मैंने फेंके हैं. किसने फेंके हैं? मैंने फेंके हैं. जबकि मैंने वो पेपर नहीं फेंके. इसके अलावा मुझे बोल रहा है कि तुम इस पेपर को उठाओ और यहाँ से सफाई करो. तो यह मेरा कोई काम नहीं है कि मैं यहाँ की सफाई करूँगा. टीचर कहता है, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. बच्चे लोगों, तुम बिल्कुल शांति से मेरी बात सुनो और ध्यान से समझो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ. टेल मी, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन इट? अच्छा, तुम मुझे एक बताओ, यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है, तो तुम्हारे शरीर की सफाई कौन करता है? बताओ. तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं? ऑल स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? वी डू इट आवर सेल्व्स. सर, हम खुद ही अपने शरीर की सफाई करते हैं. कौन सफाई करता है? हम खुद ही अपने शरीर की सफाई करते हैं. टीचर कहता है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट? डोंट यू क्लीन योर रूम? अब टीचर कहता है, अच्छा, तुम्हारे कमरा गंदा होता है. यदि तुम्हारा कमरे में गंदगी हो जाती है या तुम्हारा कमरा गंदा हो जाता है, तो क्या तुम्हारे कमरे की सफाई करने की ड्यूटी केवल तुम्हारी मम्मी की है? क्या तुम उस कमरे को साफ नहीं करोगे? क्या तुम उस कमरे को साफ नहीं करते हो? राजू कहता है, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. हाँ सर, मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही करता हूँ. सर, I also sweep my room. I fetch water with my mother from the well. I help her in kitchen also. उसी समय नेहा कहती है कि यस सर, मैं तो झाड़ू भी लगाती हूँ और फैच का मतलब होता है पानी भरना. फैच का मतलब क्या होता है? पानी भरना. और मैं कुएं पर पानी भर के भी लाती हूँ. इसके अलावा जितने भी किचन के काम हैं, उन किचन के कामों में मैं मेरी मम्मी की क्या करती हूँ? हेल्प करती हूँ. क्या करती हूँ बेटा? हेल्प. टीचर कहता है, गुड राजू. बिट्टू कहता है, सर, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर्स एट शॉप. सर, मैं तो अपने पापा की शॉप पर भी काम करता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ. टीचर कहता है, वेरी गुड माई चिल्ड्रन. बच्चे लोगों, बहुत अच्छी बात है. तो वी वर्क एट होम ओवर सेल्स. बेटा, हम अपने घर का सारा काम खुद ही करते हैं ना. एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स. और हम अपने फैमिली मेम्बर्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. देयर वी डू नॉट थिंक whether our household activities are our job or not. आप जब घर की सफाई करते हो तो आप यह नहीं सोचते हो कि यह काम मेरा करने का है या नहीं है, यह मैं काम करूं या नहीं करूं, यह मेरा काम है या नहीं है, यह आप नहीं सोचते हो. इन द सेम मैनर डू आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम.
उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है ये भी हमारा क्या है, घर के समान है। ठीक है, ये हमारा क्या है, घर के समान है। और वी थिंक इट क्लीनिनेस और ऑल्सो, और हमें भी इसकी सफाई करनी चाहिए। इफ़ मेक डर्टी हु विल क्लीन इट, यदि हम किसी चीज़ को गंदा कर देते हैं तो उसको साफ कौन करेगा, हम ही करेंगे। आई थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्स, जैसा कि मुझे लगता है कि हमें अपने काम को खुद को ही करना चाहिए। मंजित कहता, यस सर आई गॉट इट, हाँ सर अब मैं क्या हो गया, समझ गया, मुझे समझ में आ गया। वी ऑल we will all make our class clean and school clean। सर आज हम हमारे क्लास को और स्कूल को क्या रखेंगे, साफ रखेंगे, सुथरा रखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स कहते हैं द स्कूल इज़ आवर, क्योंकि स्कूल तो किसका है, हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, चलो हम सफाई में जुट जाते हैं। माई फ्रेंड वी वुड नॉट लीव अ बिट्स ऑफ हाँ बिट्स, दोस्तों हम हमारे कमरे में या हमारे स्कूल में एक टुकड़ा भी, एक पेपर भी नहीं छोड़ेंगे, और घर की स्कूल की क्या करेंगे, स्कूल की सफाई करेंगे। क्या करेंगे, सफाई करेंगे। दे ऑल स्टार्टेड अरेंजिंग इन द tables and benches, they are then they wipe the doors and swept the floor। उसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर और सारे काम किए, किसने झाड़ू लगाई, किसने पोछा लगाया, किसने डोर की सफाई की, और सारे बच्चे काम में जुट गए। राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स। कॉबवेब्स का मतलब जानते हो बेटा, कॉबवेब्स का मतलब होता है मकड़ी के जाले। तो राजू कहता है मैं तो इस कमरे के जितने भी मकड़ी के जाले हैं उन सब मकड़ी के जालों को क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। जो कहाँ पे होते हैं, बताओ कहाँ पे होते हैं, आपकी रूफ पे होते हैं। कहाँ होते हैं, वॉल पे, दीवार होती ना, दीवार के ऊपर होते, देख लो ना, एक कॉबवेब में मकड़ी का जाला हटा रहा है, तो ये राजू है। तो राजू कहता है मैं तो जो दीवार पर जितने भी मकड़ी के जाले हैं उन मकड़ी के जालों को मैं क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। द कॉबवेब ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल, मैं स्टूल पर चढ़ जाता हूँ। नेहा कहती है आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग द ब्रूम। चलो मैं झाड़ू लेकर आती हूँ, और झाड़ू लेकर मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी और फिर क्या लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। वाइप का मतलब क्या होता है, पोछा। ब्रूम का मतलब क्या होता है, ब्रूम, झाड़ू। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स कहते हैं आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपने रूम की सफाई भी करूँगी। ऑल स्टूडेंट्स कहते हैं वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट विथ टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज़ आवर टेम्पल। अब कहता है अब हम क्या करेंगे, स्कूल की सफाई तो गई, अब हम बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स लाएंगे और टीचर और स्टूडेंट की हेल्प से पेड़ों को क्या करेंगे, उगाएंगे। क्योंकि स्कूल एक मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब जानते हो आप, ज्ञान, शिक्षा। यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक अस आवर क्लास ब्राइट। टीचर कहता है बहुत अच्छी बात है, चलो अब हम अपने क्लास की क्या करते हैं, सफाई करते हैं और क्लास को क्या कर देते हैं, ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमका देते हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी
ब्यूटीफुल। टीचर कहता है यदि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो पूरा भारत बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता में सबसे आगे बढ़ता हुआ नाम कमाएगा। ये बेटा लेसन 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके भेज दूंगी, आप उसको कॉपी में नोट कर लेना। गॉट इट बेटा? ओके, थैंक यू।